साउथ न्यूज से मैं हूं फिजा मरियम। सादकाबाद के इलाके कच्चे में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 27वें रोज भी जारी है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने क्रिमिनल्स को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है, जबकि गिरफ्तारियों की तादाद 33 हो गई है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि कच्चा कराची समेत बेशतर इलाका क्रिमिनल्स से क्लियर करवा लिया गया है। पुलिस कच्चे में टारगेटेड कार्रवाइयां और पेशकदमी जारी रखे हुए है। आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद का कहना है कि पुलिस कच्चे में बेहतरीन हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही है। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल का कहना है कि पुलिस कच्चा ऑपरेशन को हीट मैप के मुताबिक सरअंजाम दे रही है। पुलिस ने कच्चे के खतरनाक गैंग्स इमरानी, लाठानी, सिखानी, कोकानी, कैसरानी और दुलानी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की। कच्चा ऑपरेशन में पुलिस ने क्रिमिनल्स के अगवा बराए तावान का नेटवर्क तोड़ दिया है। नए माली साल 2023-24 के बजट की हुकूमती तैयारियों के साथ ही सरकारी मुलाजमीन भी मुतहर्रिक हो गए। मुल्तान निश्तर हस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने नए माली साल के बजट में सरकारी तनख्वाहों में 100% इजाफे का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने तनख्वाहों में इजाफे के हक में एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे गौहर रहमान से। जी बिल्कुल, माली साल 2023-24 के बजट की तैयारी का अमल शुरू हो गया है। ऐसे में जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी अपने मुतालबात के हक में सामने आ चुके हैं। ख़ास तौर पर बात की जाए मुल्तान निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनकी जानिब से हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो उनका बजट के अंदर उनकी तनख्वाहों के अंदर 100% इजाफा किया जाए। तो इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद हैं जो अपने मुतालबात के हक़ में मुजाहरा कर रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि मज़ीद मुतालबात आपके क्या हैं, अगर ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता तो आपका क्या लाया अमल होगा? सर इंशाअल्लाह अगर हमारा मुतालबा नहीं माना जाता तो हम इस एहतजाज को पूरे पंजाब लेवल में और इंशाअल्लाह पाकिस्तान लेवल में भी फैला देंगे और जो तनख्वाहों में कमी है उसको पूरा करवाने के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। अभी तो हमने एहतजाज शुरू किया है और आइंदा इंशाअल्लाह हम हड़ताल की तरफ जाएंगे। गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें जिस महंगाई जिस तनासब से बढ़ी है उसी तनासब से बढ़ाई जाए। जी बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन का यही कहना है कि जो महंगाई के तनासब को देखते हुए उनकी तनख्वाहों में आइंदा माली साल के बजट 2023-24 में जो है उनकी तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। इस हवाले से निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स के साथ जो है पैरामेडिकल स्टाफ का जो अमला है वो भी सरापा एहतजाज। इनका यही कहना है कि अगर तनख्वाहों में इजाफा ना किया गया तो बजट को जो है वो मुस्तरद भी करेंगे और जो एहतजाज के हवाले से इसका दायरा कार है इसे मज़ीद वसी भी किया जाएगा। जी, मेलसी में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। डाकू असलहे के जोर पर शहरी से 8 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुतासरीन का मुल्तान रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाज के बाइस गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुसल्ला डाकू ताजर का पीछा करते हुए आए और ताजर से असलहे के जोर पर नोटों से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। डाकू अब हमारे घरों में घुस रहे हैं। मेलसी शहर इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और पुलिस हमारा तमाशा देख रही है। लोधरा में महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। अशियाए खुर्दोनोश की मुसलसल बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हैं। उनका क्या कहना है जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना आसिफ से। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत आजकल अदालतों में इसलिए है कि किसी भी तरह से इलेक्शन की डेट को आगे ले जाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे को अदालत के ज़रिए किसी न किसी तरह रद्द करवा दिया जाए। सो हुकूमत और अपोजिशन अपनी सियासत चमका रही है। दूसरी तरफ महंगाई का आलम जो है वो आम आदमी को, मजदूर को, दिहाड़ीदार को रोंदे हुए है। आज के अगर अशियाए खुर्दोनोश के नरखों की बात करें तो होश रुबा इजाफे का सिलसिला ताहाल जारी है। आज जो हमें नर्ख बताए गए हैं उसमें दाल माश में 40 रुपये
किलो का इजाफा हो चुका है। सफ़ेद चने में 40 रुपये किलो का इजाफा हो चुका है। चावल आम जो है वो 20 रुपये किलो और चावल एरी जो है वो 40 रुपये किलो के हिसाब से बढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ खुशखबरियाँ दो हैं, वो ये है कि आम जो अशाया खुर्दनोश में जो घी है मेन आइटम है उसमें 20 रुपये किलो कमी और आटे में 25 रुपये किलो की कमी जो है इस वक्त देखने में आ रही है। चीनी की बात जो है, चीनी इस वक्त हॉट इशू बना हुआ है। इंतज़ामिया ज़िला लोधरा में ये दावे कर रही है कि वो आम दुकानदार को 97 रुपये में जो चीनी जो है वो फराहम करेगी और आगे वो उसको 105 या 103 रुपये तक 99 रुपये तक इसको बेचें। लेकिन दुकानदार ये कह रहे हैं कि इस दावे को गुजरे भी आज 10 से 15 रोज़ हो गए हैं, लेकिन इंतज़ामिया अपने वादे तो पूरे नहीं कर रही बल्कि अपने उस दिए गए निरखों पर अमल दरामद के लिए ज़बरदस्ती जुर्माने भी कर रही है, मुकदमात भी दर्ज कर रही है और हरासा भी किया जा रहा है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है। सर, आप बताइएगा चीनी का इशू क्या चल रहा है? चीनी का इशू ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से हमें मुतला किया गया है कि 99 रुपये बेचनी है, मगर उसमें साथ में यकीन दहानी कराई गई कि आपको 97 रुपये मिलेगी, मगर ना ही चीनी प्रोवाइड की गई है, मगर जुर्माने तो किए जा रहे हैं। तकरीबन 6-7 दिन से जुर्माने किए जा रहे हैं और दुकानदारों पर FIR भी दर्ज की गई है। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि हमें चीनी प्रोवाइड चाहे 99 रुपये ही कर दे, हम चीनी को 99 रुपये सेल करने पर तैयार हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि दुकानदार साहब का ये कहना है कि इंतज़ामिया पहले अपना वादा तो पूरा करे, चीनी 97 रुपये किलो मार्केट में सप्लाई तो करे, तब जाकर वो 99 या 100 रुपये किलो बेच सकेंगे। लेकिन जब चीनी उन्हें 110 रुपये एक्स मिल रेट पर मिल रही है तो फिर लामाला मार्केट में पहुँचते पहुँचते दीगर अखराजात आने तक वो 115 से 120 रुपये किलो तक जा पहुँची है। और इसके पादाश में जो इस वक्त हो ये रहा है कि इंतज़ामिया वादे तो पूरे नहीं करे लेकिन मुकदमा दर्ज कर रही है, जुर्माने कर रही है और उन्हें दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। जी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान उमर जहांगीर का रजिस्ट्री ब्रांच में करप्शन और टाउट माफिया को नकेल डालने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर ई खिदमत मरकज़ में शहरियों की रजिस्ट्रियों के अंदराज का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िले भर में अवामी सहूलत के लिए ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च कर दी गई है। शहरी टाउट माफिया के बगैर बराह रास्त ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अंदराज करा सकते हैं। रजिस्ट्री ब्रांच में मेरिट पर बजरिया तहरीरी इम्तिहान एहलकार तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टाउट माफिया का सरकारी दफातर में दाखिला बंद, रजिस्ट्री मुहर्रर किबला दुरुस्त करें। करप्शन पर रजिस्ट्री मुहर्ररों को ब्लैक लिस्ट करके एंटी करप्शन भेजा जाएगा। जलालपुर पीरवाला में दीगर अशियाए ज़रूरिया के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने गरीब आवाम को मुश्किल में डाल दिया। दिहाड़ीदार तबके की जानिब से अद्वियात की कीमतों में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जलालपुर पीरवाला के नुमाइंदे अली हसन से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मुल्क भर में महंगाई के वार जारी हैं। अशिया खुरनोश हों, सब्जियाँ हों, फल हों, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में जो है होशरुबा इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की तो उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबका जो है वो खासा परेशान नज़र आ रहा है। शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जैसा कि आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा होगी है। अरसा खुर्दनोश की महंगाई के बाद रही की कसर जो है वो दवाइयों ने निकाल दी है। जो जान को बचाने वाली दवाइयाँ उनकी जो है कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। और किसी गरीब के घर अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए वो दवाइयात ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस महंगाई को कम किया जाए, उनकी जो रेट है उनको मुनासिब किया जाए। जी बिल्कुल, महंगाई के वार जारी हैं। इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में भी जो है होशरुबा इजाफा देखने को मिल रहा है और शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब और मुतवस्सित तबका जो है बआसानी अपनी अद्वियात जो है वो ख़रीद सके। जी, साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।